सभी को जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आपका आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लाए हैं महिलाओं को 16 श्रृंगार क्यों करना चाहिए और 16 श्रृंगार में क्या क्या आता है कि संपूर्ण जानकारी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। और आपको 16 श्रृंगार की संपूर्ण जानकारी का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं। किसी पर्व, विवाह, मंगल कार्य, शुभ मांगलिक अवसरों पर अक्सर महिलाएं 16 श्रृंगार करती है। करवा चतुर्थी, हरियाली तीज पर भी महिलाएं सजती संवरती है। सजने संवरने के लिए महिलाएं कई तरह के सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करती है। भारत में महिलाएं विशेष अवसर पर जैसे करवा चतुर्थी, तीज, शादी या विशेष त्योहारों पर श्रृंगार अवश्य करती है। प्राचीन काल से ही सभी रानियां 16 श्रृंगार किया करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं महिलाओं के 16 श्रृंगार क्या क्या होते हैं? यदि नहीं तो आज हम आपको महिलाओं के 16 श्रृंगार की सूची के बारे में बताएंगे। महिलाओं के 16 श्रृंगार क्या क्या होते हैं, चलिए विस्तार से जानते हैं। उसके पहले 16 श्रृंगार का क्या अर्थ है यह जानते हैं। सामान्यतः 16 श्रृंगार का अर्थ 16 तरह के आभूषणों से होता है। भारत में 16 श्रृंगार को नवविवाहित महिला अपने शरीर पर अलग अलग अंगों पर धारण करती है। सर से लेकर पैर के अंगूठे तक 16 तरह के आभूषणों को भारतीय परंपरा में महिलाओं द्वारा पहना जाता है। लेकिन आजकल महिलाएं डायमंड और आर्टिफिशियल आभूषणों का भी उपयोग करती है। महिलाओं के 16 श्रृंगार क्या क्या होते हैं के बारे में जानते हैं। आज के समय में 16 श्रृंगार की कोई परिभाषा नहीं है। देश और काल के अनुसार, बदलते परिवेश के अनुसार 16 श्रृंगार में काफी भिन्नता देखी गई है। 16 श्रृंगार का महत्व नववधू के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म की मांग के अनुसार नई नवेली विवाहित महिलाएं भगवान लक्ष्मी और पार्वती का स्वरूप मानी जाती है। 16 श्रृंगार नई दुल्हन और सुहागन महिलाओं के लिए सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं 16 श्रृंगार क्या है। इसके बारे में सबसे पहले आता है स्नान। महिलाओं के 16 श्रृंगारों को शास्त्रों में विस्तार से बताया है। श्रृंगारों का प्रथम चरण है स्नान। कोई भी और श्रृंगार करने से पूर्व नियम पूर्वक स्नान करते हैं। स्नान में शिकाकाई, भृंगराज, आंवला, उबटन और अन्य कई सामग्रियां मिलाते हैं। तब वस्त्र धारण करते हैं। दुल्हन है तो लाल वस्त्र का लहंगा पहनती है, जिसमें हरे और पीले रंग का उपयोग भी होता है। सबसे पहले दुल्हन के बालों में तेल लगाकर उन्हें धोया जाता है और बालों को सुखाकर उसके बाद जूड़ा बनाया जाता है। महिलाओं के शरीर को रंग को निखारने के लिए हल्दी लगाई जाती है और इस हल्दी में चंदन का पेस्ट मिलाकर दुल्हन के शरीर को सजाया जाता है। गुलाब के फूलों से सुगंधित पानी से दुल्हन के शरीर को स्नान कराया जाता है और इसके बाद 16 श्रृंगार की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है बिंदी या कुमकुम। सुहागिन महिलाओं द्वारा कुमकुम या बिंदी को अपने माथे पर लगाया जाता है। कुमकुम को शास्त्रों में बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है। महिलाओं द्वारा माथे पर लगाई गई बिंदिया या कुमकुम उनके गुरु के बल को भी बढ़ाता है। इसलिए 16 श्रृंगार में बिंदी का अपना एक महत्व है और यह विवाहित महिलाओं के सौंदर्य को भी बढ़ाता है। तीसरे नंबर पर आता है सिंदूर। सिंदूर का महिलाओं के 16 श्रृंगार में सबसे अधिक महत्व है। हिंदू महिलाओं द्वारा अपने मांग पर सिंदूर भरा जाता है, जो कि उनके सुहागिन होने का प्रतीक होता है। यह सिंदूर उनके पति के दीर्घायु होने का भी प्रतीक है। चौथे नंबर पर आता है काजल। महिलाओं के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार काजल है, जिसे महिलाएं आंखों में लगाती है। काजल
आंखों की सुंदरता के साथ साथ मंगल दोष को भी दूर करता है। फिर आता है मांग टीका। मांग टीका महिलाओं के मांग पर अटका कर लगाए जाने वाला एक तरह का आभूषण है। यह माथे के आगे लगाया जाता है। यह सोने का भी बना हुआ होता है। मांग टीका विवाहित महिलाओं के जीवन में शालीनता और सादगी का प्रतीक माना जाता है। फिर आता है नथ। नथ महिलाओं के द्वारा नाक के आगे भाग में एक गोल आकार की रिंग द्वारा पहनी जाती है। इसे नथ या कोका कहा जाता है। भारत में अलग अलग राज्यों में तरह तरह की नथ पहनी जाती है। नथ महिलाओं की सुंदरता को तो बढ़ाती ही है, साथ ही यह शास्त्रों के अनुसार नाक में पहनी गई नथ बुध ग्रह के दोष को भी कम करती है। फिर आता है मेहंदी। मेहंदी 16 श्रृंगारों में मेहंदी का नाम न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? मेहंदी भी महिलाओं के 16 श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नवविवाहित महिलाओं और सुहागिन के लिए यह सौभाग्य प्रेम का प्रतीक होता है। फिर आता है चूड़ियां। भारतीय महिलाओं के श्रृंगार में चूड़ी का अपना एक अलग ही महत्व है। मंगलसूत्र और सिंदूर के बाद सुहागिन महिलाएं चूड़ियां अवश्य पहनती है। चूड़ियों को महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और समृद्धि के लिए अपने हाथों में चूड़ियां पहनती है। नंबर 9 पर आता है मंगलसूत्र या हार। विवाहित महिलाएं अपने गले में सोने का हार या मंगलसूत्र अवश्य पहनती हैं, क्योंकि यह उनके सुहागिन होने का प्रमाण होता है। इतना ही नहीं, मंगलसूत्र में लगे हुए काले मोती आपको बुरी नजर से भी बचाते हैं। गले में आजकल कई प्रकार के डिजाइन के मंगलसूत्र पहने जाते हैं। नंबर 10 पर आता है झुमका, कर्णफूल या कुंडल। झुमके, बाली या कुंडल महिलाओं के द्वारा अपने कान में पहना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झुमके या कुंडल धारण करने से राहु और केतु के दोष को दूर किया जा सकता है। कमरबंद या तगड़ी। कमरबंद सुहागिन महिलाएं द्वारा अपनी कमर पर बांधा जाता है। यह चांदी का होता है। कमरबंद एक चांदी का आभूषण है जो पेट शीतलता प्रदान करता है और पेट की विभिन्न प्रकार की बीमारियों को भी दूर रखता है। बाजूबंद। बाजूबंद महिलाओं द्वारा हाथ के बाजू में पहना जाता है। यह सोने का आभूषण होता है। पुराने समय में यह आभूषण काफी प्रचलित था, लेकिन अब भारत में किन्हीं किन्हीं राज्यों में यह आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। इस आभूषण में कई प्रकार की आकृतियों के रत्न और मोतियों का भी प्रयोग किया जाता है। नंबर 13 पर आता है हाथ फूल या अंगूठी। महिलाओं द्वारा अपनी तर्जनी उंगली पर अंगूठी को पहना जाता है। विवाह से पूर्व सगाई के समय लड़का और लड़की अपनी अपनी उंगली पर अंगूठी पहनते हैं। अंगूठी को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि अंगूठी धारण करने से हाथ में जितने भी ग्रह के पर्वत है उनसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए महिलाओं के 16 श्रृंगार में अंगूठी का अपना महत्व है। 14 नंबर पर आता है गजरा और बालों के आभूषण। गजरा और बालों के आभूषण। गजरा बालों में सुगंध और सुंदरता के लिए लगाया जाता है। किसी भी महिला के बालों की सुंदरता के लिए गजरा 16 श्रृंगारों में से एक है। विवाहित महिलाएं अपने बालों में जूड़ा बनाती है और इसे जूड़े को चमेली के फूलों, मोगरे के फूलों के गजरे से कवर करती है। 15 नंबर पर आता है बिछिया। पैरों की उंगलियों में पहना जाता है। महिलाओं के 16 श्रृंगार में बिछिया का भी स्थान है। यह आभूषण चांदी का बना होता है जो कि महिलाएं अपने पैर की उंगलियों में पहनती है। माना जाता है कि बिछिया पहनने से शनि और सूर्य दोष भी दूर होते हैं। और अंत में आता है पायल या पाजेब। पायल को पाजेब भी कहा जाता है। यह चांदी का आभूषण होता है जिसे महिलाएं
पैर में पहनती है। माना जाता है कि जिस घर में सुहागिन महिलाएं पायल पहनती है वहां लक्ष्मी जी का हमेशा वास होता है। और महिलाओं के 16 श्रृंगार का इतिहास कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में वल्लभ देव की सुभाषितावली में पहली बार महिलाओं के 16 श्रृंगार की गणना कुछ इस प्रकार की गई। पहले नंबर पर आता है मज्जन, फिर चीर, हार, तिलक, अंजन, कुंडल, नासा मुक्ता, केश विन्यास, चोली, नुपुर, अंगराग, कंकण, चरण राग, करधनी, तांबुल, करदर्पण। इस प्रकार वल्लभ देव द्वारा बताई गई 16 श्रृंगार की वस्तुएं। आइए जानते हैं 16 श्रृंगार का महत्व। हिंदू नवविवाहित या सुहागिन महिलाओं के जीवन में 16 श्रृंगार का बड़ा महत्व है। महिलाओं के 16 श्रृंगार के बारे में ऋग्वेद में भी वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार इन 16 श्रृंगारों से महिलाओं का सौंदर्य तो बढ़ता ही है, इन श्रृंगार से महिलाओं के भाग्य में भी वृद्धि होती है। इसलिए नई नवेली दुल्हन और सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। सुहागिनों के लिए यह श्रृंगार बहुत शुभ होते हैं। साथ ही साथ सुहागिन महिलाओं के पति के लिए भी यह श्रृंगार सौभाग्य लेकर आते हैं। 16 श्रृंगार में उपयोग में आने वाले आभूषणों को महिलाएं अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर धारण करती है। यह श्रृंगार महिलाओं के सौंदर्य के साथ साथ विभिन्न दोषों को भी दूर करता है। तो यह थी 16 श्रृंगार की संपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।